हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए खास इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और अब हम हमारे यूट्यूब वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पावर बूस्टर सीरीज। और ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम डेली आपको एक वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है ना। डेली कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस का एक वीडियो, एक स्पेशल फॉर्मेट, एक स्पेशल सीरीज, पावर बूस्टर सीरीज जो है वो हम आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं, ग्रेजुएशन के कैलकुलस पोर्शन में मुझे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर कैलकुलस हमारा बहुत वीक है, तो उसको मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डेली आपको 25-30 मिनट का एक वीडियो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें आपको हम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। और किस टॉपिक की किन कॉन्सेप्टों को समझने में आपको दिक्कत आती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सर ये टॉपिक्स हमें ज़्यादा परेशान करते हैं, इन टॉपिक्स पर हमें वीडियो चाहिए, तो उन पर मैं उन कॉन्सेप्ट की जो वीडियो जो है, उनकी प्रैक्टिस वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। और वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप ना करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये कितने काम की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है जो यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या केवी की वैकेंसी अभी आने वाली है, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अभी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, या रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। उन सभी लोगों के लिए ये सीरीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका टॉपिक, पहला टॉपिक पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण के बारे में जो है वो जानकारी हम लोग यहाँ पर करेंगे। पेडल इक्वेशन का जो टॉपिक है इसको अपन ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो आता है ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी भी बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक लिखे जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, वो आर कॉमा थीटा के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आर क्या चीज है, थीटा क्या चीज है। यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2D के अंदर हम इसे मूल बिंदु कहते हैं, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर मूल बिंदु की जगह पर क्या होता है, पोल होता है, जैसे हिंदी में अपन ध्रुव कहते हैं। और 2D के अंदर तो हमारे पास दो लाइनें होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ दो लाइनें न होकर के हमारे पास केवल एक लाइन होती है, एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं सारा, और उस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, एक आर होता है और एक थीटा होता है। तो यहां पर करना क्या है बेटा, कि इस पॉइंट को अगर हम ध्रुव से मिला दें, पोल से मिला दें, तो पॉइंट को पोल से मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, ये जो रेखा खंड है, ये कहलाता है ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर। और इसकी लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और ये जो रेडियस वेक्टर है, ध्रुवांतर रेखा है, ये प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं आर कॉमा थीटा। जैसे मान लीजिएगा हमसे कहा गया कि हमें एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 3,π/6। अब एक पॉइंट P 3,π/6 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो इसका मतलब आर का मान कितना है, 3, और थीटा का मान कितना है, π/6। मतलब पॉइंट की पोल से जो डिस्टेंस है, पॉइंट की ध्रुव से जो दूरी है, वो 3 है। और पॉइंट को ध्रुव से मिलाने वाला जो रेखा खंड है, ध्रुवांतर रेखा जो है, वो प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बना रही है, π/6। ये जो एंगल हम लोग काउंट करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में इस एंगल को काउंट किया जाता है, ठीक है। π/6 हमारे पास ये एंगल होता है, ये हमारे पास ध्रुवांतर रेखा हो गई, ये एंगल हो गया π/6, ठीक है ना। अब यहां पर करना क्या है, अगर मान लो इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट में इस पॉइंट को देखा जाए, ठीक है ना, इस बिंदु का प्रतिबिंब अगर ध्रुव के रेस्पेक्ट में ले लिया जाए, तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट में आर का मान, आर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, एंगल कितना रहेगा, π/6। मतलब आर का मान 3 ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ गए, माइनस में ले रहे हैं तो नीचे की तरफ आ गया, बस बात इतनी सी है, ठीक है ना। तो पॉइंट आर कॉमा थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बात समझ में आई सब लोगों को। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है हमारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या संबंध होते हैं, क्या रिलेशन इनके अंदर होता है,
पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं r कॉमा थीटा से, और कार्टेजियन कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x कॉमा y से। ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस हमारे पास हो गई, x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। किसी पॉइंट P है, तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज द x निर्देशांक? x कोऑर्डिनेट होता है बिंदु की बाई अक्ष से दूरी। किसी भी बिंदु की बाई अक्ष से जो दूरी है वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाती है, और किसी भी पॉइंट की x अक्ष से जो दूरी है वो उस पॉइंट का क्या कहलाती है, y कोऑर्डिनेट कहलाती है। तो एक पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो ये जो लंबाई है ये x के बराबर होगी, ये जो लंबाई है वो y के बराबर होगी। और मान लीजिए इसी बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं वो r, थीटा है। अब इसमें ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांक दोनों को मिलाएंगे तो जो इनिशियल लाइन का काम करेगा वो कौन करेगा, x एक्सिस। प्रारंभिक रेखा का जो काम करेगा, इनिशियल लाइन का जो काम करेगा वो कौन करेगा, x एक्सिस करेगी। और जो मूल बिंदु है वही आपका ध्रुव का काम करेगा। तो ध्रुवांतर रेखा हो गई इसकी, ये बिंदु को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये आपकी ध्रुवांतर रेखा हो गई, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे r से। और ये ध्रुवांतर रेखा x अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, थीटा। ध्रुवांतर कोण, वेक्टोरियल एंगल। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है हमारे पास, वेक्टोरियल एंगल। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल। अब ये r है, ये थीटा है, ये x है, ये y है। अब इनमें एक रिलेशन डेवलप करें तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको सीधे सीधे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन y बटे r देखें, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब यहां हम लोग ध्यान से समझें तो y बटे आर हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा हो गया। तो y इजिकल टू आर साइन थीटा। x बटे आर करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो x इजिकल टू हो गया आर कॉस थीटा। ठीक है ना। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये निकल करके आ गया। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इजिकल टू कर्ण का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और बाई बटे एक्स निकालोगे तो ये लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये जो चार रिलेशन है, ये चार समीकरण जो हैं, ये ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध को दर्शाते हैं। ध्रुवीय से कार्तीय में जाना है या कार्तीय से ध्रुवीय में आना है, तो ये रिलेशंस हमें जो है काम आएंगे। और कई जगह ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है, ये जो सूत्र हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं, वो हमें काम आएंगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट का और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्या कंसेप्ट है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये बात हम लोगों ने समझी। इसके बाद में हम बात को समझें, जो अगला हमारे पास टॉपिक आता है पदिक समीकरण के अंतर्गत से, पेडल इक्वेशन के अंतर्गत से जो कंसेप्ट आप लोग के सिलेबस में है, वो है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे ये हमारे पास एक इनिशियल लाइन है, ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक रेखा। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास है ध्रुव। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पोल है, ध्रुव है। ठीक है ना। अब इस पॉइंट में ये एक कर्व है, ठीक है ना, r बराबर एफ थीटा। और इस कर्व पर हमने कोई पॉइंट लिया, इस कर्व पर हमने एक पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया हमने, p, r, थीटा। इस बिंदु p के कोऑर्डिनेट क्या है, r, थीटा है। बिंदु P के कोऑर्डिनेट r, थीटा है, मतलब इस पॉइंट को ध्रुव से मिलाओगे तो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, इसकी लंबाई r, और ध्रुवांतर रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल हो गया थीटा। और बिंदु P पर इस वक्र की अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये इसकी स्पर्श रेखा इस तरह से आ रही है, ग्रीन कलर से आपको दिख रही है। और ध्रुवांतर रेखा को डॉट 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 करके आगे बढ़ाएं तो ये हो गया। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे काय से, फाई से। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, फाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो फाई कौन सा एंगल हो गया, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण। थीटा कौन सा एंगल हो गया, थीटा हो गया हमारे पास क्या, बिंदु की ध्रुवांतर रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण।
और ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है, ये स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई काय से, साई से। ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ध्यान करेंगे जो tan फाई का सूत्र होगा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालने का जो सूत्र है वो याद करेंगे अपन, tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। यहाँ इसके डेरिवेशन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो डेरिवेशन अपने काम का भी नहीं है, अपन को ये फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएससी ने अपना पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल बदल लिया है। अब 80 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के ग्रेजुएशन पोर्शन में से आने, तो ग्रेजुएशन पोर्शन को हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस सीरीज के माध्यम से आपका ग्रेजुएशन पोर्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पर करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। और उसी के लिए स्पेशल सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जहां भी जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के वीक हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें वो कॉन्सेप्ट बताएं, वो टॉपिक बताएं, उस टॉपिक पर हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो लेकर के आएंगे। और हमारी तरफ से जितनी भी मदद आप लोगों की हो सकेगी वो हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है ना। और जो भी बच्चे हमारा रिपीटर बैच या फ्रेशर बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी हमारी एप्लीकेशन पर लगातार चल रहे हैं। रिपीटर बैच में हम लोगों ने 2 वीक कंप्लीट कर लिए, तीसरा वीक हमारा चल रहा है। तीसरा वीक जो है वो अभी संडे तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 3 वीक का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 बार रिवीजन का प्लान हमने हमारे रिपीटर बूस्टर बैच में बनाया है, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस वगैरह वगैरह सारी चीज हम लोग लेकर के आए। ठीक है ना। और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए हमने ये स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी है, पावर बूस्टर सीरीज, जिसके माध्यम से हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट्स, रिपीटर स्टूडेंट, जो भी यूट्यूब से हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग ये सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक वीडियो आप लोगों को यहाँ पर भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल है वो हम लोगों को क्या याद करना है, tan फाई। ठीक है। एंगल होता है फाई, और उसके लिए सूत्र क्या याद करेंगे, tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। इस पर सवाल बनता है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है ना। कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या है। tan थीटा बराबर क्या होता है, बाई बटे एक्स। थीटा क्या है, ध्रुवांतर रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण। ध्रुवांतर रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण वो है थीटा। tan थीटा बराबर बाई बटे एक्स होता है, ये मैंने अभी आपको बना के बताया था, tan थीटा बराबर बाई बटे एक्स। और tan साई, साई क्या चीज है, साई है स्पर्श रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण। तो tan साई इजिकल टू आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि tan साई का मान क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। tan साई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स होती है। अब थीटा, फाई और साई, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ठीक है ना, पी ओ एस, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये साई हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और थीटा और फाई, थीटा और फाई क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों इंटीरियर एंगलों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो थीटा और फाई और साई में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि थीटा प्लस फाई इजिकल टू किसके बराबर होता है दोस्त, साई के बराबर। थीटा प्लस फाई किसके बराबर होता है, साई के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कॉन्सेप्ट हुआ, सवाल हुआ। अब यहां पर अपन इस चीज को समझने की कोशिश करें, एक क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये काम यहां पर कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर बोले तो ध्रुवांतर रेखा, हिंदी में मैं आपको बता दूंगा, ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट, टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना है ये अपन को बताना है। और वक्र अपन को क्या दिया गया है, वक्र अपन को दिया गया है आर बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालने का जो सूत्र मैंने आप लोगों को बताया, तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालने का सूत्र क्या बताया मैंने अभी अभी, tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। अब आर तो हमारे पास है, डी थीटा बटे डी आर चाहिए। अगर मान लो डी थीटा बटे डी आर आराम से नहीं निकल रहा है, डी थीटा बटे डी आर अगर आराम से नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करो, डी आर बटे डी थीटा निकाल लो, और डी आर बटे डी थीटा निकाल कर उसको उल्टा कर दें। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आर बटे डी आर बटे डी थीटा, आर बटे डी आर बटे डी थीटा। तो ऊपर जाके डी थीटा बटे डी आर ही तो हो जाएगा ये, है कि नहीं। अब यहां अगर अपन मान लगाएं तो आर का मान कितना है मेरे पास, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी आर बटे डी थीटा लिखें, आर का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक का तो 0 हो जाएगा, माइनस
कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब यहां पर ए से ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र हमारे पास क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का सूत्र हमारे पास हो जाता है दोस्त 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का सूत्र हमारे पास हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर क्या कहानी बनी, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2, और ये टेन फाई बराबर टेन थीटा बाई 2 हो गया। तो टेन फाई बराबर टेन थीटा बाई 2 हो गया, तो फाई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, थीटा बाई 2। फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ इस वक्र के लिए r बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो कर्व है, ये जो वक्र है, इस वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बाई 2 हो जाएगा। हाँ या ना, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिएगा एक और सवाल के माध्यम से बात को समझें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जो है वो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करें। हमें ये वक्र दे दिया और इस वक्र के लिए हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण बताना है। वक्र हमें दिया है, अब की बार यहां पर भी वही है, द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच अपन को क्या निकालना है, कोण निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। और हमें कर्व यहां पर दिया गया है 2a बटे r इजिकल टू 1 प्लस कॉस थीटा। वक्र हमें क्या दिया गया है, कर्व हमें क्या दिया गया है, 2a अपॉन r इजिकल टू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा बराबर पाई पर। देखो अगर r बटे में आ जाए, r के ऊपर कोई पावर वगैरह आ जाए, ठीक है ना, और उस कंडीशन में हमें वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालना है, फाई को हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लॉग ले लो, लॉग लेके फिर अवकलन करो, और लॉग लेकर के फिर अवकलन करोगे तो फाई आपका बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा जरा देखो, ठीक है ना। अब इसमें दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे को लॉग बदल देता है माइनस में, लॉग 2a माइनस लॉग r इजिकल टू हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करोगे तो लॉग 2a का अवकलन 0, लॉग r का हो गया माइनस 1 बटे r, और r का करोगे तो dr बटे डी थीटा। इधर से लॉग का अवकलन करोगे तो बटे में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा को अगर तोड़ोगे तो साइन थीटा को तोड़ने पर वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को अगर ब्रेक करते हैं तो ये मान हमारे पास क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। और जब इसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा तो ये 2 से 2 गया, एक साइन से एक कॉस से आपका एक कॉस गया, और ये आपके पास बनेगा हमारे पास टेन थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दें, हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण निकालना है। इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काय से, फाई से। इस एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, फाई से। तो फाई के लिए टेन फाई बराबर होता है आर डी थीटा बटे डी आर। अब देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो हमारे पास आर डी थीटा बटे डी आर आ जाएगा। तो इसको जब दोनों तरफ उल्टा करोगे तो ये आर डी थीटा बटे डी आर हो गया, और बराबर में ये कॉस बटे साइन कॉट थीटा बाई 2 हमारे पास हो जाएगा। और इस आर डी थीटा बटे डी आर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है टेन फाई। और टेन फाई, अब ये टेन है ये कॉट है, तो कॉट को एक काम करते हैं टेन में बदल लेते हैं, और कॉट थीटा बाई 2 को टेन में बदल कर ऐसे लिख सकते हैं अपन, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 को बदल करके क्या लिखा जा सकता है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ अगर तुलना करोगे तो फाई का मान हमारे पास कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आ गया, और ये एंगल हमें चाहिए थीटा बराबर पाई पर, ये हमें चाहिए थीटा बराबर पाई पर। जब थीटा का मान पाई इसमें लगा दोगे तो थीटा बराबर पाई पर फाई का मान जो है वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। वो फाई का मान हमें क्या मिल रहा है, 0 हो रहा है। तो इस वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण अगर किसी बिंदु थीटा पर पूछे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा का कोई स्पेशल मान दे दे, उस बिंदु पर हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण निकालना है, तो वो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल किस तरह से निकालना है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल किस तरह से निकालना है, बात समझ में आई सब लोगों को।
इसी क्रम में अपन और आगे बात को समझने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके माध्यम से अपन बात को समझें। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। आर बराबर वक्र आपको ये दे दिया। अब इस वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच कोण निकालना है। तो पहले क्या निकाल रहे हैं अपन, डी आर बटे डी थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करें, इसका अवकलन। तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ई की पावर का अवकलन करोगे तो ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। ठीक है, और थीटा कॉट अल्फा का अवकलन करोगे तो कॉट अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा थीटा का 1। ये आपके पास हो गया आर। अब एक काम करता हूं, ये हो गया हमारे पास डी आर बट डी थीटा, ये हो गया आर, ये हो गया कॉट अल्फा। हमें फाई चाहिए, आर डी थीटा बटे डी आर चाहिए। तो एक काम करें, इसको इधर ले जाऊं तो आर डी थीटा बटे डी आर बन जाएगा, और कॉट अल्फा को इधर ले आते हैं तो कॉट अल्फा इधर आएगा तो 1 बटे कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा आर, और ये इधर गया तो ये क्या हो गया, आर डी थीटा बटे डी आर। और ये आर डी थीटा बटे डी आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेन फाई बोलते हैं। तो टेन फाई इजिकल टू क्या हो गया, टेन अल्फा। तो फाई का मान क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, वो हमारे पास कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण किस तरीके से निकालेंगे, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, ये सबको समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट से दे दें। आपसे पूछा थीटा, फाई और साई, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, पूरा डायग्राम मैंने आपको बताया था कि थीटा, फाई और साई में क्या रिलेशन होता है। थीटा आपका यहाँ होता है, फाई आपका यहाँ होता है, साई आपका यहाँ होता है। तो थीटा, फाई और साई में क्या रिलेशन हो गया दोस्त, थीटा, फाई और साई में आपके पास रिलेशन हो गया साई इजिकल टू थीटा प्लस फाई। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा पोलर कोऑर्डिनेट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनिशियल जानकारी, पैडल इक्वेशन के बारे में हमने समझा। पैडल इक्वेशन का भी हमने बेस तैयार किया है, जिसमें से हमने पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझा है। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन हम लोगों ने समझ लिए हैं, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कैसे निकालना है, ये कंसेप्ट हमने आज की क्लास में समझा है। ठीक है ना। आगे के कॉन्सेप्ट अगले वीडियो के अंदर अपन लोग समझेंगे, उस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। और सबसे खास बात, जो भी बच्चे अगर हमारे पेड एप्लीकेशन पर, हमारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो प्ले स्टोर पर आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा ओम ज्ञान केंद्र के नाम से, और वहां पर रिपीटर्स स्टूडेंट के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, और फ्रेशर बच्चों के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए स्पेशल बैचेज हमारे चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे अगर हमारे बैचेज के अंदर एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के एंट्री कर सकते हैं, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8829823301 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। रिपीटर बैच, पावर बूस्टर सीरीज, हमारा जो जिन बच्चों का सिलेक्शन कुछ ही नंबरों के गैप से रहा है, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल रिपीटर बैच जो है वो भी हमारा चल रहा है। ठीक है ना। और इस रिपीटर बैच के अंदर हमने 4 टाइम्स रिवीजन प्लान जो है बनाया है, और जिसके अंदर पहला रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा 18 जनवरी के आसपास। 16 वीक का जो पहला रिवीजन है वो 16 वीक का है। 4 बार रिवीजन का हमने प्लान बनाया है, पूरा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, वन शॉट, कंसेप्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन के अंतर्गत से नवकार गोखरू की जो कंप्लीट किताब है उसको अपन लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, और इस रिपीटर बैच के अंदर से तीसरा वीक हमारा रिवीजन का चल रहा है। ठीक है ना। पहले टारगेट में फर्स्ट फेज के रिवीजन में 2 वीक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा वीक का जो रिवीजन है वो हमारा चल रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हैं वो उस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी, पावर बूस्टर सीरीज। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। बात समझ में आई नहीं आई, अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। और जो भी टॉपिक्स आप लोगों के वीक हैं, आगे के लिए आप लोगों को पढ़ने हैं, किस टॉपिक्स में आपको ज्यादा दिक्कत आती है, वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। उसके लिए भी हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।